हाँ जी सर, क्या बात कर रहे थे लास्ट क्लास में आपसे? रेशो चल रहा था। रेशो और प्रपोर्शन की बात कर रहे थे। कहाँ पहुंच गए थे रेशो में हम? क्यों भाई? अरे रेशो में कहाँ पहुंच गए थे? देखिए यार, रेशो और प्रपोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो रेशो और प्रपोर्शन में लास्ट क्लास में मैं आपको जो बता रहा था, वो बात बता रहा था टाइप ऑफ प्रपोर्शन की। किसकी बात बता रहा था? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि सर रेशो होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रपोर्शन क्या होता है। इन दोनों पे बात चल रही थी। रेशो आपको बताया था क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था कि प्रपोर्शन क्या होता है। टाइप ऑफ रेशो मैंने आपको कंप्लीट कराए थे। उसके बाद नेक्स्ट में बढ़ा था टाइप ऑफ प्रपोर्शन पर, समानुपात के प्रकार पर। समानुपात के प्रकार में सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी, सबसे फर्स्ट, वो क्या बताई थी सर? जल्दी से बोलो। अरे बताओ, क्या बताया था? नहीं सर, फर्स्ट प्रपोर्शन बताया था। प्रपोर्शन में बताया था सर कि प्रपोर्शन में सबसे पहले अगर हम टाइप ऑफ प्रपोर्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रपोर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? फर्स्ट प्रपोर्शन होना चाहिए। अगर सर हम फर्स्ट प्रपोर्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रपोर्शन में होगा क्या सर? फर्स्ट प्रपोर्शन में ये होगा कि यदि हमारे सामने ऐसी कोई बात है कि x अनुपात 3 समानुपात, मान लीजिएगा कि 3:6 है, तो सवाल आपसे ये कहेगा कि भाई x का मान बताइए। किसका मान बताइए सर? x का मान बताइए। तो हम x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहां पर एक प्रपोर्शन में मैंने आपको एक बात समझाई थी। बात ये समझाई थी कि यार इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल, मतलब अंदर अंदर का गुणा करने पर और बाहर बाहर का गुणा करने पर सदैव और सदैव इक्वल होता है। सदैव कैसा होता है सर? समान होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पे x का गुणा इसमें कर दें तो कितना आएगा? बोलो सर 6x आ जाएगा। बात क्लियर ना? अगर हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 9 आ जाएगा। बेटा x का मान कितना आएगा? बोलो सर 9/6। बात क्लियर है ना? अगर हम चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। कितनी बार कटेगा? 3 से 3 बार। कितनी बार कटेगा? 3 से 3 बार। इसका मतलब x बराबर आया 3/2। तो इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं हम फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या कहते हैं इसे हम? फर्स्ट प्रपोर्शन या फिर प्रथम समानुपाती। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट प्रपोर्शन के बाद मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बताया था? बोलो जरा एक बार। मिड प्रपोर्शन या फिर मध्य समानुपाती। कौन सा समानुपाती सर? मिड प्रपोर्शन या फिर मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती। सर अगर हम मिड प्रपोर्शन की बात करेंगे, मध्य समानुपाती की अगर हम बात करेंगे तो मिड प्रपोर्शन का आशय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मध्य, इसका मतलब बीच में होने वाला है। मध्य समानुपाती। अगर हम मध्य समानुपाती की बात करेंगे तो मिड प्रपोर्शन क्या होगा? जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि यार ए और बी, मेरे पास कोई दो नंबर हैं, ए और बी का मिड प्रपोर्शन बताइए। ए और बी का क्या बताना है सर आपको? मिड प्रपोर्शन, मध्य समानुपाती बताना है। तो सर मिड प्रपोर्शन की अगर अपन बात करेंगे यहां पर तो ऐसे हम बना सकते हैं कि यदि मैं आपसे कहूं कि मैंने इमेज कर लिया, मैंने मान लिया कि इसका मिड प्रपोर्शन क्या होता? x होता। मिड प्रपोर्शन क्या होता बेटा? मिड प्रपोर्शन होता x। तो हम इसको ऐसे रख सकते से, कैसे रखते भाई मेरे? हम इसे ऐसे रखते कि a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। यहां पर x क्या है? बोलो सर x ही तो मिड प्रपोर्शन है, हाँ या ना? x क्या है सर? यहां पर x ही मिड प्रपोर्शन है। और एक बात हमने सीखी कि भाई इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल गुणा करने पर कैसा होना चाहिए? बोलो सर समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर? समान होना चाहिए। अगर हम इसका गुणा यहां पे करेंगे तो कितना आएगा? x² आएगा। अगर हम a का गुणा b में करेंगे तो कितना आएगा? कहो सर ab आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई x बराबर क्या, तो आप कहेंगे सर √ab। इसका मतलब फाइनली बात ये बनी कि जब भी हमारे पास कोई अगर वैल्यू रहेगी मिड प्रपोर्शन ज्ञात करने के लिए, मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए, तो मध्य समानुपाती बराबर क्या होगा? बोलो सर √ab।
जहां पर ए बी क्या है, ए बी यहाँ पर दो संख्याएं हैं, ए बी क्या है सर, दो संख्याएं। जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 18 और 8 दो संख्याएं हैं, ठीक है ना। कौन कौन नंबर है सर, 18 और 8, इनका मिड प्रपोर्शन बताइए, मध्य समानुपाती बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। 18 और 8 का मिड प्रपोर्शन क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा, कैसे बताएंगे सर, क्या करेंगे सर, ए वैल्यू ये है और बी वैल्यू ये है, ठीक है ना। क्या करेंगे बोलो सर, अंडर रूट ए बी, इसका मतलब 18 गुना 8, अरे 18 गुना 8 करेंगे कितना आएगा, 144, 144 आ जाएगा। अरे बात क्लियर है ना, 144 का मतलब कितना आएगा, बोलो सर 12, 12 आ जाएगा। अरे सही या गलत, इसका मतलब हमें फर्स्ट प्रपोर्शन समझ में आया, हमें मिड प्रपोर्शन मध्य समानुपाती समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट बात होगी सर थर्ड प्रपोर्शन की। किसकी बात होगी सर नेक्स्ट, थर्ड प्रपोर्शन या फिर तृतीय समानुपाती। थर्ड प्रपोर्शन का मतलब होगा सर तृतीय समानुपाती। तीसरी बात जो होगी वो होगी सर थर्ड प्रपोर्शन या फिर तृतीय समानुपाती। अगर सर हम तृतीय समानुपाती की बात करेंगे तो तृतीय समानुपाती क्या होता है सर, समझो। जैसे अभी हमने एक बात लिखी, बात क्या लिखी सर हमने, बात ये लिखी कि मेरे भाई ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, अरे हाँ या ना। तो यहां पर हमें ये बात समझनी है, बात क्या समझनी है कि सर ये तो हो गया फर्स्ट प्रपोर्शन, कितना हो गया सर, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या हो गया बेटा, ये हो गया सर फर्स्ट प्रपोर्शन। और ये जो दोनों प्रपोर्शन हैं ये क्या है सर, ये हमारे मिड प्रपोर्शन है या फिर मध्य समानुपाती हैं। कौन है सर, ये दोनों हमारे मिड प्रपोर्शन है, मतलब मध्य समानुपाती हैं। अगर मैं इसमें बी की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि सर अब बी ही बचता है और तो कोई बचता नहीं, ये चला गया फर्स्ट प्रपोर्शन में, ये दोनों हो गए मिड प्रपोर्शन। तो इसका मतलब यही क्या होगा हमारा, यही होगा सर थर्ड प्रपोर्शन। क्या होगा सर, ये होगा हमारा थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय समानुपाती। लेकिन सर थर्ड प्रपोर्शन हमसे पूछा कैसे जाएगा, तो समझो। जैसे अभी मैं आपके सामने एक उदाहरण रख दूं, उदाहरण ये रख दूं कि यार ए और बी कोई दो नंबर हैं, ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन क्या है, ए और बी का क्या बताना है सर आपको, थर्ड प्रपोर्शन बताना है कि ए और बी का तृतीय समानुपाती क्या है। ए और बी कोई नंबर है, इनका क्या बताना है सर, थर्ड प्रपोर्शन। तो हम कैसे बताएंगे, ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन अगर हम बताएंगे तो ऐसे बताएंगे सर, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। बेटा एक्स क्या है यहाँ पर, बोलो सर एक्स को आपने माना है थर्ड प्रपोर्शन। क्या माना है सर, एक्स को माना है हमने थर्ड प्रपोर्शन। एक बात आपको बताई मैंने, क्या बताई सर, इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल, मतलब अंदर अंदर का गुणा करने पर और बाहर बाहर का गुणा करने पर सदैव कैसा होगा, समान होगा, बराबर होगा। मेरे भाई अगर मैं यहां पर गुणा कर दूं इसका तो कितना आएगा, बोलो सर ए एक्स आएगा। अरे भाई ए एक्स बराबर कितना आएगा, बोलो सर बी स्क्वायर आएगा। अरे हाँ या ना, ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कहो सर ए एक्स बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर। अगर ए एक्स बराबर वी स्क्वायर है तो यार एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब भी थर्ड प्रपोर्शन की बात आएगी, जब भी तृतीय समानुपाती की बात आएगी, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर अपॉन ए। अब जैसे उदाहरण अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका कोई सवाल हमें समझाइए, तो सवाल कैसे बन सकता है ये जरा देखें एक बार। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि मेरे लाल हमारे पास कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए 2 और 6 ये वैल्यू है, मैं आपसे कह रहा हूं इनका थर्ड प्रपोर्शन आपने ज्ञात करना है। क्या बताना है इनका,
इनका बताना है आपने थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय समानुपाती बताना है। बता पाएंगे सर कितना आएगा? एक ही बात ध्यान रखनी है, बात कौन सी है? बात है सर बी स्क्वायर अपॉन ए। मेरे लाल यहाँ पर ए कौन है? बोलो सर ये। अरे भाई बी कौन है? बोलो सर ये। बात क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं किसी को? अब यार अगर ए ये है और बी ये है तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि भाई बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36, और ए की बात करेंगे तो कितना आएगा? 2। अरे बात क्लियर? आंसर कितना आया? आंसर आया सर हमारा 18। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? पक्की बात है। अब सर थर्ड प्रपोर्शन के बाद, थर्ड प्रपोर्शन के बाद जो होगी बात वो होगी सर फोर्थ प्रपोर्शन की। किसकी होगी सर? फोर्थ प्रपोर्शन की, चतुर्थ समानुपाती। अब सर फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है ये बात और एक बार समझिए आप। अब जो बात करेंगे सर हम, अब बात करेंगे फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थ समानुपाती। फोर्थ प्रपोर्शन या फिर चतुर्थ समानुपाती। अगर सर हम फोर्थ प्रपोर्शन की बात करेंगे, चतुर्थ समानुपाती की बात करेंगे, तो चतुर्थ समानुपाती क्या होगा इसमें जरा ये बता दो एक बार भाई। फोर्थ प्रपोर्शन क्या है? चतुर्थ समानुपाती। अब सर आपने एक बात देखी, बात क्या देखी सर? बात हमने ये देखी कि बेटा यहां पर ये जो था वो कौन सा प्रपोर्शन था? फर्स्ट प्रपोर्शन था। ये दोनों क्या थे सर? मिड प्रपोर्शन थे। और ये क्या था? बोलो सर थर्ड प्रपोर्शन। अब यहां पर चतुर्थ के लिए स्थान ही कहां बचा? तो सर क्या करेंगे, समझेंगे बात को। जैसे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, एक बात तो ये है। एक बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। अरे इन दोनों बातों में कोई अंतर है क्या? इन दोनों बातों में कोई अंतर है? क्या अंतर है बताना? इन दोनों बातों में सर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इन दोनों बातों में ये अंतर है कि यहां पर बी को हमने रिपीट कर दिया है। बात क्लियर? जबकि यहां पर हमने बी को रिपीट नहीं किया है, यहां पर हमने बी को रिपीट नहीं किया है। जब सर बी को रिपीट नहीं किया है तो क्या समझना है आपको? अरे जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी? बोलो सर यही कहलाएगी थर्ड प्रपोर्शन। क्या कहलाएगी सर? थर्ड प्रपोर्शन। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो यही बात क्या कहलाएगी? बोलो सर यही बात कहलाएगी सर फोर्थ प्रपोर्शन। क्या कहलाएगी? यही बात कहलाएगी फोर्थ प्रपोर्शन, चतुर्थ समानुपाती। बात क्लियर है ना? अब सर अगर फोर्थ प्रपोर्शन हमें दिया जाएगा या फोर्थ प्रपोर्शन अगर हमसे पूछा जाएगा तो ये बात आपको समझनी है कि स्थान यही थर्ड कहलाता है और यही स्थान फोर्थ कहलाता है। लेकिन सर दोनों में अंतर कैसे करेंगे? जब बेटा थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछा जाएगा तो आपको नंबर दिए जाएंगे 2। कितने नंबर दिए जाएंगे? 2। जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन क्या है, तो अभी आपने बताया कि ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन होगा सर बी स्क्वायर अपॉन। बात क्लियर? लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि ए और बी का फोर्थ प्रपोर्शन बताइए, ए और बी का चतुर्थ समानुपाती बताइए, ये बात मैं नहीं कह सकता। फिर सर क्या कहना पड़ेगा? कहना यह पड़ेगा कि सर ए बी और सी का फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थ समानुपाती क्या है। बात क्लियर? क्या कहना पड़ेगा सर? ए बी और सी मतलब 3 नंबर गिवन होंगे, उनका हमें फोर्थ प्रपोर्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे सर फोर्थ प्रपोर्शन? यही बात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। एक्स क्या है सर यहाँ पर? अरे बोलो सर एक्स क्या है? एक्स है यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन। अरे सर अगर एक्स फोर्थ प्रपोर्शन है, एक बात समझाई थी आपको, इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल, तो गुना करेंगे ए एक्स बराबर बी सी, देन एक्स इक्वस टू, अरे बोलो बी सी अपॉन ए, एक्स बराबर बी सी अपॉन ए।
समझ में आई बात। अगर यहां से मैं क्वेश्चन ले लूं कि सर सवाल कैसे बन सकता है, तो देखो 2, 3 और 6 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या है। तो सर कैसे याद करेंगे हम इनका चतुर्थ समानुपाती, क्या करेंगे बोलो सर, फोर्थ प्रपोर्शन अगर इमेज कर लिया x होता, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता x, तो x बराबर BC अपॉन ए। मेरे भाई b की वैल्यू कितनी है 3 है, c की वैल्यू कितनी है 6 है, a की वैल्यू कितनी है बोलो सर 2 है, तो कितना आएगा सर ये 9 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो आया सर x बराबर 9। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अरे पक्की बात है, पक्की बात, फटाफट छाप दो। नेक्स्ट बात करते हैं सर आगे की, जल्दी से छाप दो इसे, जल्दी से आगे की बात करते हैं। अब सर प्रपोर्शन की जो बातें हैं वो तो इतनी बातें हैं, ठीक है ना, प्रपोर्शन में इसके अलावा बहुत बातें नहीं है। अब जो बात शुरू होगी बेटा, अब वो बात शुरू होगी रेशो की। किसकी बात शुरू होगी सर? बात शुरू होगी सर रेशो की। रेशो की बात क्या होगी जरा समझो। अगर हम रेशो की बात करेंगे अब, तो रेशो में जो बातें हैं वो बातें क्या क्या हैं जरा समझ लो आप मेरे सामने एक बार। अगर रेशो की हम बात करेंगे कि रेशो में क्या क्या बातें हैं, सबसे पहले रेशो की जो बात है वो ये है कि यदि हमारे पास कोई दो वैल्यू दे रखी है a अनुपात b बराबर, मैं आपसे कह दूं कि a अनुपात b बराबर है 2:3। बात क्लियर? a अनुपात p बराबर क्या है सर? a अनुपात b बराबर है 2:3। दूसरी बात मैंने आपसे कह दी कि भाई b अनुपात c बराबर मुझे गिवन है 3:2। क्या गिवन है सर? 3:2। सवाल मेरे से ये कह रहा है कि फाइंड द ए बी एंड सी, ए बी सी का रेशो बताइए। फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। अरे बात क्लियर? क्या बोला सर मैंने आपको? बोला ये कि a अनुपात b बराबर दिया हुआ हमें है। a अनुपात b बराबर कितना है सर? बोलो 2:3 है। अगर मैं कहूं कि सर b अनुपात c बराबर कितना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3:2 है। सवाल पूछ ये रहा है कि फाइंड द रेशो बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी सी का अनुपात क्या है। तो यार इसे सरल करना बहुत सरल है। कैसे? यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यहां पर रिपीट फंक्शन कौन हुआ है? बोलो सर b रिपीट हुआ है। और हमने देखा कि यार b की जो वैल्यू है वो दोनों स्थान पर कितनी है? दोनों स्थान पर कितनी है सर? दोनों स्थान पर b की वैल्यू ये है, ठीक है ना। दोनों स्थान पर b की वैल्यू कितनी है? दोनों स्थान पर b की वैल्यू 3 है, जो कि सेम वैल्यू है। तो इसको बनाना इतना सरल हो गया सर। कैसे बना सकते हैं हम? a के स्थान पर रख दें क्या? बोलो सर 2। अरे b के स्थान पर रख दें क्या? बोलो सर 3। और c के स्थान पर रख दें क्या? बोलो सर 2। इसका मतलब हमारे सामने a अनुपात b अनुपात c बन गया। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सवाल कैसे बनेंगे सर? सवाल ऐसे बनेंगे कि क्वेश्चन हमसे ये कहेगा कि भाई a अनुपात b बराबर 2:3 है और b/c बराबर 1/2 है। अब सवाल कहे कि फाइंड a/b/c। बात क्लियर है? क्या कह रहा है सवाल हमसे? a अनुपात b बराबर दिया है, b अनुपात c बराबर दिया है। सवाल पूछ क्या रहा है सर? सवाल हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का अनुपात क्या है। तो ए बी सी का अनुपात हम कैसे याद करेंगे जरा समझो बात को। a अनुपात b बराबर कितना है? कहो सर 2:3 है। कितना है? 2:3 है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि सर b अनुपात c बराबर कितना है, तो b अनुपात c बराबर है हमारे पास कितना? 1:3। बात क्लियर है ना? अब यहां पर हमें ये समझना है कि भाई हमें तो ABC ज्ञात करना है। ABC कैसे ज्ञात करें, जबकि यहां पर ये जो वैल्यू है ये कितनी है? 3 है, और ये जो वैल्यू है ये कितनी है? 3 है। तो पहले मैं इसका बेसिक आपको समझाता हूं कि यहां पर हम करते क्या है। करते ये हैं कि यार अगर मैं इन दोनों स्थानों को सेम कर दूं, तो सेम करने के लिए यहां पर 1 का गुणा कर दूं और यहां पर 3 का गुणा कर दूं।
अरे बात क्लियर है ना। अगर मैं यहाँ 1 का गुणा कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 3 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा। तो आप इस बात को समझो कि अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2:3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3:6। कोई डाउट तो नहीं है सर। गुणा करेंगे अगर हम इसमें तो कितना आएगा, और गुणा करेंगे इसमें तो कितना आएगा। ये तो यार 2:3 ही रहेगा, लेकिन 2 का अगर 3 का गुणा हम यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो सर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्या कर लिया, मैंने कर ये लिया कि यहाँ पर b की वैल्यू को दोनों जगह सेम कर दिया है। क्या कर दिया है सर, b की वैल्यू को दोनों जगह पर सेम कर दिया है। अगर b की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई, अब सर a:b:c बनाना बहुत सरल। कितना, 2:3:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 2:3:6। अगर हम आगे बढ़ जाएं सर, आगे बढ़ जाएं यार, इस बात को मैं और भी तरीकों से कह सकता हूं। जैसे कैसे कैसे कह सकता हूं इस बात को, ये जरा समझ लो। इसको बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे अभी अगर सवाल हमसे ये कह रहा है कि a:b हमें दिया है और b:c मुझे दिया है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अगर a:b दिया है कितना, बोलो सर 2:3 दिया हुआ है, और कौन दिया है सर, b:c दिया है। b:c कितना है, 1:2। तो यार एक तरीका तो इसमें ये काम भी करता है कि यहां पर एक कॉलम ये ब्लैंक रह गया सर। बात क्लियर है ना, एक कॉलम ये ब्लैंक रह गया। समझ में आई सर बात। ऐसा माना गया कि जो भी कॉलम ब्लैंक रह जाएंगे वो नियर पड़ोसी से कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जो भी कॉलम क्या हो जाएंगे, ब्लैंक रह जाएंगे, नियर पड़ोसी से भर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर नियर पड़ोसी कौन है इसका, बोलो सर 3 है। अरे बात क्लियर। यहां पर नियर पड़ोसी कौन है, बोलो सर 1 है। अब क्या करना है सर, गुणा करना है इनका। गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहां गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, और वही रेशो आपके सामने आएगा 2, 3 और 6। ये भी इसका पैटर्न हो सकता है। बात क्लियर ना। एक बात और हो सकती है इसकी, उसे भी आप सीख लो कि सर एक बात और क्या हो सकती है। एक और बात ये हो सकती है कि यदि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई मेरे a:b बराबर 2:3 है, और b:c बराबर कितना है, बोलो सर 1:2 है। ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये करना है कि सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका गुणा इसमें कर दीजिए। अरे बात क्लियर ना। अगर अपन इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 2 आएगा। फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, कितना आएगा, अरे बोलो 3 आएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको इसका गुणा ऐसे करना है तो कितना आएगा, बोलो सर 6 आएगा। ये भी आंसर बन सकता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं, बात क्लियर है, नहीं क्लियर, फिर से समझ लो। देखो इस बात को हम ऐसे भी कह देते हैं कि 2:3 है, और ये 1: कितना है, बोलो सर ये 1:2 है। तो इसमें यार ऐसा भी नियम बन जाता है कि उल्टी एन बना दो साहब। क्या कर दो, उल्टी एन बना दो। एन बनाने का मतलब है 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, इसका गुणा इधर करेंगे कितना आएगा, बोलो सर 3 आएगा, इसका गुणा इधर करेंगे कितना आएगा। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, सब तरीके समझ में आ गए। एक बार नोट कर लो कॉपी में, फिर आगे चलता हूं। और भी ज्यादा देखते हैं, यहाँ पे हम 2 हैं, एबीसी है, एबीसी डी भी देखते हैं। ABCD पहले एक बार ये छाप दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख दिया सबने, आगे चलते हैं। हटा दें, लिख रहे हो क्या बेटा, लिखो जल्दी, लिख लो जल्दी से, लिखो।
समस्याएं बहुत आती हैं साहब, अभी भी इन्वर्टर पता नहीं कब क्या हो जाए, पता चले चलती हुई क्लास में सब बातें। चलें सर आगे, कोई बात नहीं, मुश्किलें तो आएंगी ही रहती हैं। आगे की बात करते हैं यार, हटा देते हैं इसे, ठीक है। चलो सर आगे की बात समझो आप, आगे की बात और क्या हो सकती है यहाँ पे। आगे की बात ये हो सकती है कि यदि हमारे पास कोई वैल्यू आई सर ऐसे कि A अनुपात B बराबर आया 2:1, B अनुपात C बराबर आया 3:2, और सर एक और वैल्यू आई C अनुपात D, और C अनुपात D हमें दिया सर 1:3। क्या दिया सर? 1:3। अब सवाल मेरे से ये पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि A/B/C/D बताइए आप। क्या बताइए सर? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए। बात क्लियर? कैसे बताएंगे? आप चाहें तो उसी पैटर्न पर बता सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मेरे भाई? ये कितना है? बोलो सर 2:1 है। ये कितना है सर? ये 3:2 है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना है? बोलो सर ये 1:3 है। ठीक है ना? एक पैटर्न तो वही आपका होगा कि जो भी कॉलम ब्लैंक रह जाते हैं वो नियर पड़ोसी से कंप्लीट कर दिए जाते हैं। एक तो पहले उसी को देख लो। अगर हम यहां पर देखेंगे सर कितने कॉलम ब्लैंक हो रहे हैं सर? ये सब कॉलम ब्लैंक हैं सर। अरे हाँ या ना? और जितने भी कॉलम ब्लैंक होंगे नियर पड़ोसी से कंप्लीट करे जाएंगे। इसका मतलब नियर पड़ोसी हमारा ये 1 है सर। यहाँ पे कितना है सर? 1 है। यहाँ पर नियर पड़ोसी 3, यहाँ पर कितना है सर? 2, यहाँ पर कितना है भाई? 1, और यहाँ पे कितना है बेटा? यहाँ पर 1 है। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्या करना पड़ेगा? बोलो सर गुणा कर देंगे इन सब का। अगर हम गुणा करेंगे इन सब का तो कितना कितना आ जाएगा? बोलोगे जरा एक बार। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे 3 आ जाएगा ना। अगर बेटा हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 2 आ जाएगा। अरे बात क्लियर ना? गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो मेरे से। नहीं है ना? तो यार इस बात को मैं ऐसे भी समझ सकता हूं जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था। क्या बता रहा था सर? बात ये बता रहा था यदि A अनुपात B C अनुपात D कितना कितना है? बोलो सर 2:1 था। ठीक है ना? और ये रेशो कितना था अपने पास? 3:2 था। और ये रेशो कितना था अपने पास? 1:3 था। इस बात को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे यहां पर अगर आपसे क्या कहा जाएगा? आपसे कहा जाएगा कि इन तीनों का गुणा कर दीजिए। इन तीनों का गुणा अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? अरे बोलो 6 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 3 आ जाएगा। अरे बात क्लियर है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इनके साथ इसका गुणा कर दीजिए, इस एक के साथ इसका, तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 2 आ जाएगा। अगर इसके साथ गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे भी हम बना सकते हैं। बात क्लियर है ना? कितना आया सर? 6:3:2:। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है? अगर कोई डाउट हो तो समझ लीजिएगा, पूछ लो जल्दी फटाफट। कोई भी समस्या है? नहीं है तो फिर छाप दो और आगे बढ़ता हूं। आगे क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको। हटा दें सर इसे? एक सवाल बना के दिखाओ तो जल्दी से हटा देता हूं फिर मैं। सवाल कह रहा है ये कि A अनुपात B बराबर 3:2 है। B अनुपात C बराबर 5:1 है। और C/D बराबर 2:3 है। देन फाइंड द वैल्यू A और C। A और C का मान क्या है? A अनुपात C की वैल्यू बतानी है आपको कि सर A और C का मान क्या है। जल्दी से बताइए फटाफट, A और C का मान क्या आएगा?
कितना आ रहा है सर? हाँ सर, कितना आ रहा है? 15 अनुपात सबसे बन गया है ना? अरे पक्की बात है, बताना तो नहीं? हाँ सर बताना है, तो देख लो एक बार क्या करेंगे भाई। वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, बोलो सर A अनुपात B कितना है? अरे A अनुपात B ऐसे रख लो साहब, 3 अनुपात 2 है। और B अनुपात C कितना है सर? बोलो सर 5:1 है। बात क्लियर ना? और C अनुपात D कितना है मेरे भाई? बोलो सर 2 अनुपात कितना है? 2 अनुपात 3 है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई जो भी कॉलम हमारे पास ब्लैंक, अगर या तो उनका गुना कर लो, है ना, या फिर ऐसे कर दो, ये कितना आएगा सर यहाँ पर? अरे बोलो 5 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 2। यहाँ कितना आएगा? 2। यहाँ कितना आएगा? 1। और यहाँ कितना आएगा? 2। और यहाँ कितना आएगा? 2। गुणा कर देंगे तो सर कितना आएगा? 30 इसका गुणा कर देंगे कितना आएगा? 20 आएगा ना? अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 4 आएगा। यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना? 6। अब सवाल कह रहा है कि रेशो बताइए ए और सी का। अच्छा, ए और सी का रेशो बताना है, तो ए और सी का मतलब हो गया ये। तो ए और सी की अगर अपन बात करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? बोलो सर 15 है। और सी की वैल्यू कितनी है? बोलो सर 2 है। अरे समझ में आई बात कि नहीं? ए और सी की वैल्यू हमारे सामने बन गई। कितनी बन गई सर? अरे बोलो 15:2। नहीं पल्ले पड़ी? कौन सी बात नहीं समझ में आई? यही नहीं समझ में आई? अरे इसमें क्या है, फिर देख लो एक बार। सवाल कह रहा है कि ए और सी बताओ। बेटा ए कितना है यहाँ पे? 30 है, तो 30 रख सकते हो यहाँ। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 रख दोगे यहाँ। कैंसिल कर सकते, 2 से काट दें इसे। कितनी बार कटेगा? 15 बार। ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। अरे बात खत्म हो गई यार, इसमें क्या है? अरे सरल है, आगे बढ़ते हैं सर, सरल है तो फिर। सरल है तो आगे आ जाओ। इसमें और भी बात क्या क्या बनती है समझो जरा। और बात इसमें क्या बन सकती है भाई? बात ये बनती है, यदि सवाल मेरे सामने ऐसे आ जाए कि भाई A/2, बात मत करो बिल्कुल, अनुपात B/3 अनुपात C/4 है। फाइंड A/B/C। ए बी सी का मान क्या है? ए बी और सी का मान क्या है बताइए सर? A/2, B/3 और C/4 है। तो सवाल कह रहा है कि ए बी सी का मान बताइए। इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि ये 1/2 है, ऐसे कह देगा ए बी सी का रेशो है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो सवाल कहेगा कि भाई ए बी सी बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। क्या बताइए सर? ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो सर ए बी सी का मान बताते समय यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आप मेरी बात को समझेंगे इत्मीनान से, कि अगर यहाँ पर इसको बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। इसको बनाने के तरीके ये हो सकते हैं सर कि या तो हम इन सब का, जैसे हमारे पास जो वैल्यू है 2, 3 और 4, इनका क्या बना लें? बोलो सर एलसीएम बना लें। हम क्या बना लें? इनका एलसीएम बनाएंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 12 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 6। यहाँ कितना आएगा? 4। और यहाँ कितना आएगा? तो ये इसका रेशो हो सकता है 6, 4 और 3। बात क्लियर है ना? या फिर आप मेरी बात को समझो, या तो ये बात से सॉल्व होगा, या फिर एक बात और हम इसमें लगा सकते हैं कि जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/2 है, और क्या है सर? 1/3 है, और तीसरी बात क्या है सर? 1/4। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी स्थिति क्रिएट होगी और आपसे एबीसी पूछा जाएगा, तो आप क्या कर देंगे? जिसका मान निकालना है सर उसी को बंद कर दो। अगर आप इसको बंद करेंगे तो 3 × 4 कितना?
अरे बोलो 3 गुणा 4 कितना आएगा, 12 आ जाएगा कि नहीं। अगली बात, अगर b की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो सर इसको बंद कर देंगे, क्या बचेगा, बोलो सर 4 और 2 तो कितना आएगा 8। अगर c की वैल्यू तो इसको बंद कर देंगे तो 3 और 2 कितना आएगा 6, 2 से काट दें सर 6 4 और 3, बात तो वही रहेगी। अरे हाँ या ना, क्या रहेगा सर 6 4 और, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। इसको छापो फिर आगे देखो, हटा दें, जल्दी लिखो यार फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, बेसिक तो हो ही जाए कम से कम। आप दिया सर, आगे की बात करते हैं। देखो आगे की बात में क्या हो सकता है, आगे की बात में जरा ये समझ लो कि यदि इसी बात को हम ऐसे कह दें, या भाई छोड़, अगर जैसे यही बात हमारे सामने आ जाए भाई ऐसे करके, जैसे ये बात है सर, इसी बात को कई बार क्या होता है क्वेश्चन इसमें इस तरह से बनता है, कैसे बनता है सर, सवाल बनता है ऐसे, a/2 b/3 c/4 फाइंड a/b/c। बात क्लियर है ना। आंसर बताना जरा कितना आएगा, आंसर बताओ भाई कितना आएगा जल्दी से। सवाल कह रहा है a/2 b/3 c/4 है, फाइंड a b एंड c, a b c का रेशो क्या है। तो यहां पर आपको अब इस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना सर। यहां पे क्या है, यहां पे ए बी सी जो है वो इक्वल है सर, क्या है, ये इक्वल है सर, इक्वल है तो इसका मतलब रेशो भी 2 3 और 4 ही होगा। अरे हाँ या ना, क्या होगा सर 2 3 और 4 ही होगा। यहां से कई सारे सवाल पेपर में बन जाते, जैसे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि a/2 b/3 बराबर c/4, देन फाइंड a प्लस b प्लस c अपॉन बी सी। मान लीजिए ऐसा प्रश्न बन गया है, यहां से सरल बात है, क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना। यहां तो हमें पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, अरे बी की वैल्यू कितनी है, अरे सी की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट कर देंगे सर, 2 प्लस 3 प्लस 4, बी सी कितना है 3 प्लस कितना आएगा 4 3 7 और 2 9, और 9/9, बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अरे पक्की बात है, और भी सवाल यहां से बनेंगे, जैसे अभी मैं कह दूं, कोई समस्या है क्या, क्या समस्या भला, ऊपर वाले में इक्वल थी, हाँ ठीक है, अरे नहीं यार ये अनुपात नहीं होगा, बराबर ही होगा सर, ये बात नहीं, अनुपात में बराबर ऐसे नहीं कर सकते, बराबर ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे a/3 बराबर b/5 बराबर c/6, फाइंड, सवाल कह दे कि 2a प्लस बी अपॉन सी प्लस ए का मान बताइए। ऐसे सवाल घुमा घुमा के बन सकते हैं सर, कई तरीके से ऐसे सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना। आंसर बताओ सर जल्दी से, क्या आएगा, कितना आएगा, पक्की बात है, ऐसे सवाल रहेंगे तोड़ दिए जाएंगे। अरे सर देखो यहाँ क्या है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू कितनी है 6, तो 2a की बात करेंगे सर, 2a, ए कितना है मेरे भाई 3 है, प्लस बी की बात कितनी है 5 है, बटे सी की वैल्यू कितनी है सर, बोलो 6, ए का मान कितना है 9,
तो 3 दूना 6 और 5 11 बटे, अरे सही है गलत? बात सही, पक्की बात है। सवाल रहेगा तो घुमा दोगे? हटा देता हूं तो सर जल्दी से हटा दूं ना, आगे समझो क्या कह रहे हैं भाई। छापो जल्दी छापो यार, फिर फटाफट जल्दी छाप दो। दिख रहा है ना? लिख लो जल्दी से। हो गया? देखो यार आगे, आगे की बात समझो, आगे और क्या हो सकता है इसमें। आगे हो सकता है सर ये कि यदि सवाल मेरे से ये कह दे कि ए का दुगना, दुगना मतलब समझ रहे हैं ना, 2 टाइम्स, ए का दुगना बराबर है बी का 3 गुना, ए का दुगना बराबर बी का 3 गुना बराबर सी का 4 टाइम्स 4 गुना। ए का दुगना, बी का कितना गुना? 3 गुना, और सी का कितना गुना? बोलो सर 4 टाइम्स 4 गुना, बराबर हैं। क्या है सर? बराबर हैं आपस में। तो सवाल हमसे कहेगा देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। बताइए सर ए बी सी का अनुपात क्या है? सवाल समझ में आ गया? क्या कह रहा है सर? सवाल ये कह रहा है कि यदि ए का दुगना 2 टाइम्स, बी का 3 गुना और सी का 4 टाइम्स 4 गुना आपस में बराबर हैं, देन फाइंड ए बी एंड सी। तो ए बी सी का मान क्या है? बताओ सर जल्दी से। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा? इसके लिए भी हम ये बात यूज कर सकते हैं। कौन सी बात? कि भाई जिसका मान निकालना है, जैसे हमें ए का मान निकालना है, इसका 2 ही पैटर्न बनेंगे सर। कौन कौन पैटर्न बनेंगे? या तो ये दुगुना है, ये कितना गुना है? 3 गुना है, ये कितना गुना है? 4 गुना। इनका एलसीएम बनाए, कितना आएगा? 12। 2 से यहाँ 3 आएगा ना, 6 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा सर? यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक तो पैटर्न ये बन सकता है, या फिर जो बात मैंने आपको बताई कि जहां भी जिसका भी मान पूछा जाएगा उसको क्या कर दें? उसको बंद कर दें। तो यहाँ 3 और 4 कितना? बोलो सर 12, 12। अरे बात क्लियर ना? यहां पर बी अगर इसको बंद करेंगे तो 4 गुना 2 कितना आया? अरे 8 आया। पक्की बात है। अगर अपन इसको बंद करेंगे तो कितना आया? 6। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अरे है तो पूछो, नहीं है ना? तो पक्की बात समझ में आ गई सबको? छापो इसे, नेक्स्ट चलते हैं आगे, आगे की बात करते हैं सर। हटा दूं? कई बार क्वेश्चन क्या करता है कि परसेंटेज को साथ में ले लेता है इसके। जैसे सवाल ये कहेगा, चल यार, सवाल हमसे ये कह देगा कि यदि ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 2/5 पॉइंट ए रेसो बी। सरल बात है बहुत, ठीक है ना? बेसिक बात है बिल्कुल। क्या कह रहा है सवाल? ए का 33 सही 1/3% बराबर बी का 2/5 है, तो ए रेशो बी, ए अनुपात बी क्या है? तो क्या करेंगे सर? सरल बात है। आपको पता है कि यदि सर मैं ए का 33 सही 1/3 की बात करूंगा तो फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कि 33 सही 1/3 का मतलब आएगा कितना? बोलो सर 1/3। कैसे आ जाएगा? 33 गुना 3 99, 99 और 100, 100/3, परसेंटेज हटाएंगे बटे 100, कितना आ जाएगा? 1/3 1/3। इसका मतलब सर ए का 1/3 बराबर बी का कितना है? 2/5
5। मेरे भाई यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप देख रहे हैं कि 3 का गुना ऊपर कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और बी का गुना यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा। इसका मतलब हम ए और रेशो बी, ए रेशो बी क्या कह सकते हैं, बोलो सर 6:5 कह सकते हैं। अरे बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्की बात है। एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, डाउट नहीं है तो हटा देते हैं। आगे लिखिए एक सवाल, लिखना है क्या ये? हाँ लिखो, जल्दी से लिख लो, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिख लो फटाफट, जल्दी लिख लो यार, घड़ी घूम रही है। लिखेगा, बात है ये, देखो यार, अगर इस तरह का क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है ना, सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि x रेशो y बराबर 1:2 है, देन फाइंड द वैल्यू 2x प्लस 4y और x अपॉन 4y। जल्दी से बताना है आपको फटाफट। क्या करेंगे सर हम, x बराबर कितना है 1 है, और y बराबर कितना है 2, वैल्यू पुट करके आंसर, अरे बन जाएगा ना आंसर। बताओ जल्दी से कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, मतलब आंसर कितना 10:9। क्या करेंगे सर, वैल्यू पुट कर देंगे, x बराबर कितना रखेंगे, बोलो सर 1 रखेंगे। अरे मेरे भाई y बराबर कितना रखेंगे, बोलो सर 2 रखेंगे। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x की तो कितना आएगा, ये तो 2 ही रहेगा, प्लस अगर 4y की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए सर, अगर यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू कितनी है 2, और y की वैल्यू कितनी है सर 2, यहाँ पे वैल्यू x की कितनी है 1 है सर, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, बोलो सर 1, और y की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना आएगा 8। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, जोड़ देंगे तो 10, और ये कितना आया 9। समझ में आई, तो पहला ही ऑप्शन सही है, कौन सा 10:9। आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट। समझ में नहीं आया क्या बेटा, इसमें क्या है, बहुत सरल तो बात है, x अनुपात y बराबर 1:2 है, तो x का वैल्यू हमने मान लिया 1 और y का वैल्यू कितना मान लिया 2, वैल्यू पुट कर देंगे। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ ये सीट मिल जाएगी पूरी, आपको चिंता मत करो। अगले सवाल पर आ जाओ, अगला सवाल देखो फटाफट। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 6:8 है, देन फाइंड द वैल्यू a b और c। अरे यार बहुत सरल बात कह रहा है, ये तो कह रहा है कि 2:3 है ये वैल्यू, और दूसरी वैल्यू कितनी है 6:8 है। तो बताना क्या है आपको, ABC बताना है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12, अरे हाँ या ना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 18, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 24। तो काट दें तो कितना कटेगा सर, 6 दूना 12, 6 तिया 18, और 6 चौके 24, 2 3 4 कहीं है ऑप्शन 2 3 4, अरे सर 2 3 4 है तो सही। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आगे, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है P अनुपात Q दे रखा है और Q अनुपात R, आपको ही बताना है, जल्दी से बता दो फटाफट। सवाल कह रहा है कि P रेशो Q है 10:11, और Q रेशो R दिया है कितना 11:12। इसका मतलब बेटा यहाँ पे QR 11 ही दे रखा है, तो इसे यहीं रख दें डायरेक्ट। बात क्लियर है ना, क्योंकि देखो आप यहाँ पर Q की वैल्यू 11 है और यहाँ भी Q की वैल्यू 11 है, इसीलिए मैंने सेम कर दिया इसको। अब सवाल पूछ क्या रहा है हमसे, सवाल कह रहा है कि आपको बताना है P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P बताना है सर, क्या होगा बता देंगे ना, बताओ सर जल्दी से आंसर। कौन सा ऑप्शन है आंसर, ए ऑप्शन, पक्की बात। 21, 23 और 22। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले देगा, जल्दी से देखो फटाफट, सबसे पहले कौन आंसर देगा। सवाल कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग, ना 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 3 नहीं है, ये 1 है,
एक संख्याओं का योग, एक संख्या का योग 98 है। यदि नहीं नहीं 3 ही है भाई, 3 ही रहेगा, बिल्कुल राइट है क्वेश्चन, गलत गलत नहीं है, सही है। 3 संख्याओं का योग 98 है। 3 संख्याओं का योग कितना है? 98 है। सवाल कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो दिया हुआ 2:3 है, और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशो कितना है सर? 5:8 है। तो बेटा करना क्या है? देखो यार, सवाल कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 कोई संख्या है, ठीक है ना, इनका सम कितना है? कहो सर 98 इनका सम है। अब सवाल हमसे कह रहा है कि भाई ए, सवाल कह रहा है बी ऑप्शन है, पक्की बात? किसने बताया सबसे पहले? कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि पहला और दूसरा कितना है रेशो इनका? बोलो सर 2:3 है मेरे भाई, 2:3। फिर कह रहा है सवाल कि सेकंड और थर्ड रेशो कितना है? 5:8 है। पूछा क्या जा रहा है? आपको बताना है इसका रेशो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा कर दें, यहां पे कितना आएगा? 10। इसका गुणा कर दें, कितना आएगा? 10। और फिर इधर गुणा कर दें, कितना आएगा? 15 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ कितना आएगा सर? 15। और ये बात कितनी आएगी मेरे भाई? यहाँ आ जाएगा 24, 24। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इन सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा? 39। 39 से कितनी बार कटेगा? 49। 49 से 2 बार कट जाएगा। 2 का गुणा यहां मार दें, 2 का गुणा यहां मार दें, और 2 का गुणा यहां। तो सवाल हमसे कह रहा है तो तीसरी संख्या बताइए। तो 24 गुना 2 मतलब कितना आने वाला है? कहो सर 48 आने वाला है। कितना आने वाला है? 48 आंसर आने वाला है। आगे की बात होगी अब आपसे कल।